अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस व्लॉग में हम लोग आ गए हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 अपोजिट टू सफारी पार्क वाले इतवार बाज़ार। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है मैं लोकेशन नहीं बताती, तो सबसे पहले मैंने लोकेशन बता दी है। ओके, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस व्लॉग में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए हैं और हम यहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो वाइट हैं, लेकिन यहाँ पे ट्राउज़र पैंट्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त मिल रहे थे। वाइट कलर के हर कपड़े में, हर स्टफ़ में आप लोगों को जैसा भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र्स भी हैं, पैंट्स भी हैं और यहाँ पे इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 400 रुपीज़ है और वेरी करती है स्टफ़ पे और कंडीशन पे प्रोडक्ट की। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास स्कर्ट्स वगैरह भी अवेलेबल थे, फ्रॉक्स थी, शर्ट्स वगैरह थे, बच्चों की शर्ट्स थी। तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे। आप लोगों को मैं दिखाती जा रही हूँ कि ये सारे ट्राउज़र्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे आपको फ्रेश पीस भी मिल जाएंगे और वैसे भी। उसके अलावा यहाँ पे एक और स्टॉल है जहाँ पे अच्छी खासी विंटर कलेक्शन है और यहाँ से ऑनवर्ड्स विंटर कलेक्शन ही चल रही है अपैरल्स की। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्वेटर्स वगैरह अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली कराची है, कुछ भी नहीं पता, एक दिन सर्दी एक दिन गर्मी होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे मिक्स स्टफ मिल रहा होता है, सर्दियों का भी मिल रहा होता है, गर्मियों का भी मिल रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्वेटर्स हैं, इनकी स्टार्टिंग प्राइस 450 रुपीज़ है। और वो क्योंकि जो है वो कुछ जो है वो स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो थोड़े एक्सपेंसिव दे रहे हैं, 500-600 में भी मिल रहे हैं। और जो थोड़ी लो क्वालिटी की है या डिपेंड करता है तो वो आपको 300 में भी दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक स्टॉल है हमारे पास, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी शर्ट्स की। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे बटन डाउन शर्ट्स भी हैं और यहाँ पे इनकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ है, जो कि आप डमीज़ वगैरह पे देख रहे हैं। और वैसे 250 रुपीज़ में आप लोग को ये टी शर्ट्स मिल रही हैं और स्वेट शर्ट जो है वो 300 रुपीज़ की मिल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ हैं आर्टिकल्स, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। पर्सनली मुझे ये वाली स्वेट शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, बट ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, आई गेस एक्सेल था। बट इसका कलर भी बहुत अच्छा था, इसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है वो भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी हैं बट मुझे फ़र्स्ट वाली ही अच्छी लगी थी। अच्छा, यहाँ पे जो उन्होंने स्टॉल के प्राइस बताए थे वो 250 रुपीज़ बताए थे और बाकी जो डमीज़ वगैरह पे लगी हुई हैं उनके प्राइस डिफरेंट है। तो जैसे कि ये ब्लैक वाला आप देख रहे हैं हार्ट शेप में जिस पे बने हुए हैं, तो ये इसके प्राइस उन्होंने 600 रुपीज़ बताए थे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त से स्लीपर्स भी हैं जो जिसमें से मैंने एक बाय भी किया है घर में पहनने के लिए 400 रुपीज़ में। लेकिन यहाँ पर आपको जो ये स्लीपर्स हैं इनकी प्राइस रेंज 600, 800, 1000 रुपीज़ में मिलेगी। नेवर स्टॉप बार्गेनिंग। वैसे आप इनको कैजुअल वेयर भी कर सकते हैं, उसके अलावा घर के अंदर भी पहन सकते हैं। और ये वाला स्लीपर मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था। वैरायटी बहुत है, कलर, साइज़, हर चीज़ अवेलेबल है। अब ये आपका आर्ट है कि आप लोग इसमें से कितनी बेहतर चीज़ फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उसको बजट फ्रेंडली रेट में बार्गेनिंग करके लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शूज़ का स्टॉल है जहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस थी इनकी 600 से 1000 और 1500-1300 रुपये में भी मिल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एक तो बिल्कुल लोकल न्यू होते हैं और एक होते हैं ओरिजिनल यूज्ड। तो हम लोग जो है वो मेजॉरिटी टाइम्स ओरिजिनल यूज हंट करते हैं ताकि हमें क्वालिटी अच्छी मिले, क्योंकि जो ओरिजिनल होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं और उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी बेहतर होती है। उनकी कंडीशन बेशक थोड़ी बहुत जो है वो अप डाउन होती है, बट हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये है, अगर आप लोकल नए लेते हैं तो वो एक आपको दूर से पता चल रहा होता है कि लोकल है। बट अगर आप लोग इस तरह के शूज़ ले रहे हैं, जैसे मैंने ये वाला उठाया पीस, ये वाला 1300 रुपये का ही दे रहे थे, तो ये आपको पहने हुए भी अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पर बैग्स का है जहाँ पे आप ये छोटे वाले बैग्स देख रहे हैं। इनकी प्राइस इन्होंने 300 रुपीज़ बताई है, जो कि ज़्यादा है। बाकी स्टॉल्स अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको 200-250 भी मिल जाते हैं। और ये एक लंच बॉक्स था, आई गेस लंच बैग था ये या पता नहीं क्या, बट मुझे अच्छा लग रहा था, क्यूट था। उसके अलावा यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि क्वालिटी वाइज, कंडीशन वाइज सही है, वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग को यहाँ पे किस तरह के बैग मिलेंगे 300 रुपये की प्राइस रेंज में। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें मेकअप और लंच बैग्स और उसके अलावा दूसरे बैग्स आप लोग को दिखेंगे। बट अदर देन दिस यहाँ पे बड़े वाले टोट बैग, बैकपैक्स और दूसरे सूटकेस वगैरह भी अवेलेबल हैं, बट उनकी प्राइस रेंज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ये एक बैग है, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है इसको, लेकिन हम वॉशिंग मशीन में धो लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर, अब हम आ गए हैं क्रॉकरी के स्टॉल पर, जहाँ पे ये मुझे कुछ बहुत ही यूनिक क्रॉकरी नज़र आई थी। अच्छा, ये वाला टेडी बेयर वाला ग्लास का जो है वो कुकिंग पॉट है। इसके प्राइस इन्होंने 3000 रुपीज़ बताए थे। उसके साथ जो टी पॉट का सेट पड़ा था उसके प्राइस भी इन्होंने 3000 रुपीज़ बताए थे। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ छोटी मोटी क्रॉकरी के पीसेस हैं। और यहाँ पे ना ये एक स्टिक मुझे नज़र आई थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये किस लिए, बट ये बेल भी नहीं है, बजती भी नहीं है। तो अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये बच्चों की खेलने वाली चीज़ तो नहीं है? नेवर नो। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ ये ग्लास की बॉटल्स हैं, जिनको आप डेकोर करके जो है वो होम डेकोर पीस बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी। ये एफिल टावर जो है, मैंने एक दफ़ा एक एग्जीबिशन में देखा था जहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था, और यहाँ पे आपको सिर्फ 400 रुपये का मिल रहा था। तो ये है। उसके अलावा यहाँ पे ये एक ज्वेलरी स्टॉल है। यहाँ पे हमारे पास ज्वेलरी भी है और हेयर एक्सेसरीज़ भी हैं। तो यहाँ पे ये वाले क्यूट से जो है वो फ्लफ़ी जो है वो हेयर क्लॉथ्स मिल रहे थे। उसके अलावा दूसरे वाले भी, इन सब की जो प्राइस रेंज है वो 150 रुपीज़ है बड़े वाले कैचर्स की, और जो ये छोटे वाले आप लोग देख रहे हैं 100 रुपीज़ के हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो फैंसी इयररिंग्स हैं, और आपको पता है कि ईद वगैरह करीब आ रही है, तो आई सजेस्ट यू कि अपनी ज्वेलरी वगैरह तो यहीं से ले लो, क्योंकि प्राइस में बहुत अच्छी है और कंडीशन भी ठीक है। अच्छा, ये यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल न्यू है। और ये वाला आप लोग जो इयररिंग का पीस देख रहे हैं, ये मैंने ख़रीद लिया है, ये मेरे पास है, और मैं आप लोगों को व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी भी। उसके अलावा अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे जो जितने भी इयररिंग्स आप लोग देख रहे हैं, इनकी प्राइस 200 रुपीज़ है। कैन यू बिलीव? और अगर आप लोग यही इयररिंग्स आप लोग ऑनलाइन इंस्टाग्राम के पेजेस वगैरह से बाय करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो आपको इतने ज़्यादा पैसों में मिलते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि अपनी ईद की शॉपिंग जो ज्वेलरी वगैरह लेनी है वो तो आप लोग यहीं से कर लें। उसके अलावा आपके पास कुछ ये वाली गोल्डन ज्वेलरी है जो इतनी आसानी से काली नहीं होती, ना इस पर रस लगता है इतनी आसानी से। तो यहाँ पे ये कुछ जो है वो ब्रेसलेट्स थे हमारे पास, जिसकी प्राइस रेंज इन्होंने 1000 रुपीज़ बताई थी। ये बहुत ज़्यादा बताई है इन्होंने। बार्गेनिंग आप लोगों ने करनी है, एज़ यूजुअल हर स्टॉल पे करनी है, तो आपको अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाएगी। अच्छा, ये वाली जो चंकी ज्वेलरी आप देख रहे हैं, इसको आप फुल स्लीव्स के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ नेकलेसेस थे, और इनकी जो है वो प्राइस इन्होंने बताई थी कि बिल्कुल डिफरेंट है हर आर्टिकल की। तो वैसे ये 400 में भी मिल रहा है आपको, 500 रुपये में मिल रहे हैं, और उससे ज़्यादा के भी मिल रहे हैं। तो बेहतर ये कि अगर आप 350-400 रुपये में ले लेते हैं अगर एक नेकलेस, तो दिस इज़ गुड प्राइस रेंज। और मेरा ख़्याल है कि ये इससे अच्छी या इससे सस्ती चीज़ आपको नहीं मिलेगी फिर। और मुझे पर्सनली ये वाला नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा था, लॉकेट, और इसकी चेन भी बहुत बारीक थी। तो इसके प्राइस इन्होंने 500 रुपीज़ बताए थे, बट ये बहुत क्यूट लग रहा है। उसके अलावा आप सारे डिज़ाइन देख सकते हैं। ओके जी, अब हम लोग आ गए हैं क्रॉकरी के स्टॉल पे, जहाँ पे मुझे ये जैस्मीन जो है वो सेंट में कैंडल मिली थी। और आप लोगों को आइडिया होगा, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे सेंटेड कैंडल्स कितनी पसंद हैं। तो इसके प्राइस इन्होंने 400 रुपीज़ बताए थे, बट आई सजेस्ट यू कि आप लोग इस तरह की कैंडल जो हैं वो 200-250 रुपीज़ तक की लें। उसके अलावा इस तरह के मग्स कप आप लोगों को मिल रहे होते हैं 250 रुपीज़ में, तो आपका जो अच्छा प्राइस रेंज है मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो 200 या 150 रुपये। तो उससे ज़्यादा महंगा आपने जो है वो कप या मग नहीं लेना। और बार्गेनिंग करनी है, या आपको बिल्कुल एक दफ़ा में बोल के नहीं देंगे, आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो इंसिस्ट करना है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अब ज़ाहिर अपनी चीज़ें निकालनी होती हैं, और लाइक एक दिन का इनके पास टाइम होता है। सो दिस इज़ द रियलिटी। ओके, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ और भी क्रॉकरी की चीज़ें हैं, और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये। अच्छा, आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि उस तरह की चीज़ देखनी है जो थोड़ी बहुत आपको कंडीशन वाइज न्यू लगे या न्यू हो, क्योंकि बिल्कुल यूज़ चीज़ घिसी पिटी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद ये कि आप लोग अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करें। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि टॉयज़ वगैरह की भी व्लॉग्स बनाएं, तो मैं एक पूरा व्लॉग तो नहीं बना सकती टॉयज़ पे, तो ये है कुछ व्लॉग। ये वाला वुडन वाला ट्रक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके प्राइस उन्होंने 200 रुपये बताए थे, और यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ हैं, आप देख सकते हैं बच्चों के। तो दिस इज़ इट। मतलब आप लोग को अच्छे प्राइस रेंज में 200, 300, 400 में आपको बच्चों के अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल जाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने एक टिप पहले दी थी, वो ये थी कि आप लोगों ने वॉश करना है टॉयज़ को बहुत अच्छे से। उसके अलावा मुझे ये वाला फ्लावर नज़र आया था, और बस मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं आर्टिफिशियल, तो मैं इनको बस देख के बस शूट करके रख देती हूँ। मैं लेती वगैरह नहीं हूँ, क्योंकि कहाँ रखूँगी इतने सारे फ्लावर्स। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ और कॉफ़ी मग्स हैं, और उसके अलावा जग्स वगैरह अवेलेबल हैं, और वाटर बॉटल्स भी हैं यहाँ पर।
और बाकी आप देख सकते हैं। तो ये वाला एक ग्लास का टम्बलर है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके इन्होंने प्राइस 700 रुपीज़ बताए थे। तो आई सजेस्ट यू कि आप लोगों ने 500 रुपये में ले लेना है ये। अगर इस तरह का हो तो 200-300 रुपये की जो है वो आप लोगों ने प्राइस कम करके आपने बार्गेनिंग करनी है। एंड होप सो इट विल वर्क्स। मतलब इतने भी कम नहीं करने कि वो बिल्कुल ही ना दे, तो इतने करने कि वो थोड़ा सा उसका काम भी हो जाए और हमारा भी हो जाए। और ये वाला मग जो था इसके प्राइस उन्होंने 300 रुपये बताए थे। ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा था। तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं एक बाहर की साइड के स्टॉल पे। यहाँ पे मुझे एक क्रिसमस ट्री नज़र आया था और इसके प्राइस तो मैंने खैर नहीं पूछे, बट ये बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने इसको जस्ट शूट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर क्रॉकरी भी मौजूद थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त प्लेट्स थी। ये जो सिंगल डिज़ाइन वाली प्लेट्स होती हैं ना, ये सिर्फ खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होती हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। और यहाँ पे एक और हमारे पास क्रॉकरी का स्टॉल था जहाँ पे ये गोल्डन सेट था और इसकी प्राइस भी इन्होंने 3000 रुपीज़ बताए थे। उसके अलावा ये एक कैंडल है जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, बट ये सेंटेड कैंडल नहीं थी, नॉर्मल कैंडल थी शेप वाली। और डेकोरेशन वगैरह के लिए आप लोग इसको ले सकते हैं, अच्छी लगती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ टम्बलर का स्टॉल था जहाँ पे हमारे पास ये टम्बलर थे। उसकी प्राइस रेंज इन्होंने 800 और 700 रुपये बताई थी, यही रेंज थी इसमें। बट ये कि ये ना प्रिंटिंग हुई हुई थी इन पे और ये थोड़ा क्वालिटी वाइज लो थे। अच्छा, आप लोगों ने देखे होंगे टम्बलर्स, इस तरह के टम्बलर्स तो आप लोग को इतने ज़्यादा नज़र आते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल ही जो है वो थर्ड क्लास थे, लो क्वालिटी थे। तो आई विल नेवर सजेस्ट यू कि इस तरह के लें। बट ये जो सॉलिड कलर हैं, उसके अलावा जो देखे आपको प्रिंट नज़र आ रहे हैं, ये फिर बेहतर हैं क्वालिटी में। तो ये है। उसके अलावा ये थर्मोस हैं, वाटर बॉटल्स हैं जो इंसुलेटेड हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ गैजेट्स वगैरह भी हैं और आयरन है, केटल्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब ये बिल्कुल न्यू हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मेकअप का स्टॉल भी अवेलेबल है जहाँ पे ये मुझे 2 जो है वो लिपस्टिक्स नज़र आई थी। और ये बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कलर वाली नहीं है, जस्ट फॉर द मॉइस्चराइज़र पर्पस। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूड कलर की नेल पेंट्स वगैरह थी जिनके प्राइस इन्होंने 200 रुपीज़ बताए थे पर पीस। बट ये कलर आप लोगों को जो है वो बहुत कम जगहों पे देखने को मिलते हैं और न्यूड कलर में जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। उसके अलावा यहाँ पे फॉल्स लैशेस हैं और हमारे पास कम्पैक्ट पाउडर है। बट आई नेवर सजेस्ट यू कि इस तरह की चीज़ लें जो आपकी स्किन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो। तो नेवर, इस तरह की चीज़ें तो ना ही लें। आप लोगों ने क्यों रिस्क लेना है बिला वजह आप अपनी स्किन का। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्रशेज़ थे। हाँ, ब्रशेज़ और ब्लेंडर्स वगैरह आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। फेसिट का ब्रश था, इसके प्राइस भी इन्होंने 200 रुपीज़ बताए थे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ नेल्स भी हैं जो हमारे पास बिल्कुल कस्टमाइज नेल्स और आर्टिफिशियल मिल रहे होते हैं। तो ये इनकी कुछ वैरायटी है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा फैंसी हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कैजुअल वेयर के लिए हैं और कुछ फॉर्मल हैं। तो ये है, इनकी प्राइस रेंज 250 से 300 रुपीज़ के बीच में थी। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो इस तरह के नील्स थे हमारे पास और इसके अंदर जो है वो स्टिकर जो ग्लू है वो ऑलरेडी गिवन होती है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि फेस मास्क वगैरह भी अवेलेबल हैं, बट आप लोगों ने वो भी नहीं लेने। 50-100 रुपये में अगर ये दे रहे हैं आप लोगों को तो ना लें, 200 में भी दें तब भी ना लें। बट आप लोग यहाँ से हाइलाइटर्स वगैरह ले सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने जस्ट इसका पाउडर को जो है वो हल्का सा टच करना होता है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे रेट में, अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। और यही चीज़ अगर आप ब्रांड से लेते हैं हाइलाइटर्स वगैरह की या कलर पैलेट्स की, तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत जो है वो एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो ये डोडो गर्ल की है कलर पैलेट, उसके कलर्स काफ़ी न्यूड हैं और इसके प्राइस उन्होंने 300 रुपये बताए थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विल कैच यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।